मैंने भगवत गीता तब तक नहीं पढ़ी थी जब तक मुझे यह ज्ञान नहीं हुआ कि हम सब एक आत्मा हैं और ये जिंदगानी हम सब आत्माओं के लिए एक इम्तहान है। अपने अंदर से अपने सबसे अच्छे रूप को बाहर निकालने का माध्यम है भगवत गीता। परमेश्वर द्वारा प्राप्त यह हम सब मनुष्य जातियों के लिए सबसे बड़ा तोहफा है। भगवत गीता के 18 अध्याय हैं और ये संस्कृत में परमात्मा द्वारा दी गई है। समय के साथ संस्कृत भाषा रोजमर्रा की जिंदगी से निकल गई और यह मनुष्य जाति से दूर होती चली गई। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान जो खुद भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया। सबसे बड़े धर्म युद्ध महाभारत के दौरान कुरुक्षेत्र की रणभूमि में लगभग 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए दिया गया। यह साक्षात ईश्वर वाणी है। इसमें संपूर्ण जीवन का सार और आधार है। मैं कौन हूँ, यह देह क्या है और इस देह के साथ मेरा क्या नाता है, देह त्यागने के पश्चात मेरा क्या होगा, अस्तित्व रहेगा या नहीं, यह अस्तित्व अगर होगा तो किस रूप में होगा, मेरे संसार में आने का क्या कारण है, मेरा इस देह को त्यागने के बाद क्या होगा और कहाँ जाना होगा। इन सभी प्रश्नों के उत्तर श्रीमद् भगवत गीता में सहज ढंग से भगवान श्री कृष्ण धर्म संवाद के माध्यम से अर्जुन को दिया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हम सब आत्मा हैं। जब पंच महाभूतों से निर्मित मनुष्य का यह देह नष्ट हो जाता है, इस संसार में नहीं रहता, तो मनुष्य के कर्म और उसके विचार उसका परिचय बनकर इस संसार में रहते हैं। सभी मनुष्य एक समान है, किंतु फिर भी सबके विचार और चरित्र अलग अलग है। प्रत्येक मनुष्य दूसरे मनुष्य से अलग होता है और उसका मूल कारण रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण है। पहला, तामसिक गुण का अर्थ अंधकार अर्थात प्रकाश का अभाव। विचारों के प्रकाश के अभाव में केवल इच्छाओं के अधीन होकर जीना तामसिक व्यवहार कहलाता है। पशु पक्षी जल जीव ये सभी इसी श्रेणी में आते हैं। जब तमोगुण का प्रभाव बढ़ता है, मनुष्य मोह से घिर जाता है, आलसी हो जाता है, दूसरे के साथ दुर्व्यवहार और उनको अपमानित करने लग जाता है। और सत्व गुण का अर्थ है ज्ञान का प्रकाश, जो सत्य का, धर्म का और नीति का और परंपराओं का विचार करके जीवन व्यतीत करता है, उसे सात्विक जीवन कहते हैं। और इन दोनों गुणों के बीच में होता है रजोगुण, अर्थात ऐसा मनुष्य जिसमें ज्ञान है, विचार करने की शक्ति है, परंतु वो मन, शरीर और इच्छाओं की कार्य पूर्ति करने में लगा रहता है। ऐसा मनुष्य अहंकार के साथ जीता है। इन तीनों गुणों के मेल से मनुष्य का स्वभाव का निर्माण होता है। श्रीमद् भगवत गीता समझाती है कि मनुष्य केवल पंच महाभूतों का मेल नहीं है, पर इनके अलावा भी एक शक्ति और है जो मनुष्य को विचार करने की, धर्म और कर्म समझने की, उसको सबसे भिन्न बनाने की शक्ति देती है। और वो शक्ति है चेतना अर्थात आत्मा, जो मनुष्य योनि के देह के अंदर निवास करती है। हर एक आत्मा परमात्मा का ही अंश है। जब आत्मा और परमात्मा का मेल होता है, तब जाकर मनुष्य का देह जीवित अवस्था में होता है। भगवत गीता समझाती है कि ना यह देह तुम्हारी है और ना तुम इस देह के हो। यह देह जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी इन पंच तत्वों से मिलकर बना है और अंत में इसमें ही मेल हो जाएगा, किंतु आत्मा अमर है। भगवत गीता समझाती है जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो सब अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, जो हो गया उस पर व्यर्थ का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान में जिंदगी जीना सीखो। जो मनुष्य यह जान लेता है कि वह स्वयं कुछ नहीं करता, यकीन में उसी के हाथ महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। असफलता से दुखी होकर जिसका मन विचलित नहीं होता, वही मनुष्य सफलता का मनोरथ पूर्ण कर पाता है, वही बार बार सफलता को प्राप्त करता है। इसलिए तुम सिर्फ कर्म करते रहो, तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल अवश्य ही मिलेगा। श्रीमद् भगवत गीता परमेश्वर द्वारा दी गई है अहम और अनमोल किताब है, जो सिर्फ किसी एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि सभी आत्माओं के लिए है, समस्त मनुष्य जाति के लिए है। भगवत गीता पढ़ने का मतलब होता है कि आप सीधे सीधे श्री कृष्ण से बात कर रहे हैं और वे आपसे बात कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता ने न जाने कितने देशों में अनगिनत लोगों को सफल बनाया है, क्योंकि यह एक बेहतरीन मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट भी है। 5000 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र रणभूमि में वो सारी बातें सामने आ चुकी थी जिसका आजकल के बच्चे अमेरिका जैसे देशों में बिजनेस मैनेजमेंट कोर्सेज और लर्निंग कोर्सेज पढ़ते हैं। आशा करता हूँ आपको भगवत गीता के सार से बहुत सारी बातें जानने को और सीखने को मिली होगी।